हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जिसके साथ भी रहें। तो आज की जो रीडिंग है, एक्चुअली हो सकता है आज की रीडिंग आपको थोड़ा लेट मिले, क्योंकि मेरे 2 सेशंस भी थे, मुझे बुखार भी हो रहा है, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए कल मेरी छुट्टी की थी। और वो उसकी तबीयत ठीक करते करते मेरी अपनी ही तबीयत ख़राब हो गई है। ठीक है, तो खैर आज की जो रीडिंग है वो कुछ इस तरह से है कि जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं वो आपको किस तरह देखते हैं, मतलब उनकी नज़र में आप क्या हो, कैसे हो, उनके डीप इमोशंस, उनकी डीप फीलिंग्स आपको लेकर क्या रहती हैं या क्या हैं, जो आपको शायद पता नहीं है या वो आपको बताते नहीं हैं, या अगर बताते भी हैं तो क्या उनके अंदर मन में चल रहा है आपके लिए। ठीक है, उनके डीप इमोशंस आपके लिए, वो किस तरह, हाउ डू दे सी यू, किस तरह वो आपको देखते हैं, उनकी नज़र में आप कैसे हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, वैसे तो आपके अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग होगी रीडिंग। अगर आपका नेम इनिशियल ए से लेकर एम तक आता है, या फिर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 इस एन से लेकर जेड तक अगर आपका नेम इनिशियल आता है तो ग्रुप नंबर 2। अच्छा, अब यहाँ पर उन लोगों को जो लोग नेम इनिशियल्स के नहीं कहते हैं कि भाई हमें डेट ऑफ बर्थ के थ्रू रीडिंग देखनी है, तो आप ऐसा कीजिए कि ग्रुप नंबर 1 के लिए अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है तो ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट कीजिएगा। 16 से लेकर 31 तक है तो ग्रुप नंबर 2। ठीक है, और बाकी जो लोग नेम इनिशियल्स के थ्रू पसंद करते हैं रीडिंग, वो इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों तरीके से आपको बता दिया है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक आपका आता है नेम इनिशियल, या फिर 1 से लेकर 15 तक डेट ऑफ बर्थ है आपकी। लेट्स सी, देख लेते हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में, सबसे पहले तो हाउ डू दे सी यू यहाँ पर। ठीक है, इस कार्ड्स में आपकी पर्सनैलिटी उनकी नज़र में कैसी है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उनकी डीप फीलिंग्स देखेंगे। तो यहाँ पर है जी, डोंट सीक एनीवन्स अप्रूवल। ठीक है, उसके बाद है एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। ये पर्सन जो हैं, जो भी आपके माइंड में है, मे बी आपकी एज 40 प्लस हो सकती है, या 44, 40 प्लस, या 30 प्लस, 20 प्लस भी हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एज जो भी है, इनको जब ये आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। ठीक है, आपको देखकर इस पर्सन को फील होता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल हो, और आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखते हैं। इनको लगता है आपकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह से है कि आप पे कितनी भी परेशानियां आ जाएं, आप कितने भी परेशान हों, आप कितने भी मुसीबत में हों, आप कितने भी डिप्रेस्ड हों, बट कहीं ना कहीं आप मसलों के हल जो है वो निकाल ही लेते हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली डील करते हो। तो बहरहाल ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रांग देखते हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपके साथ हो ना हो, या कोई और आपके साथ हो या ना हो, आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को डील करते हो और कर सकते हो। आप में वो एबिलिटी है। आपको किसी के भी अपने आप को साबित करने के लिए किसी की भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आप करते हो, ना ही आप किसी से वो चीज़ लेते हो। ठीक है, कि मुझे अप्रूव करो, नहीं। आप अपने आप को अकेले भी हो तो बहुत अच्छे से, आप अपने क्वीन हो, या आप अपनी ज़िंदगी के क्वीन या किंग हो, लाइक दिस। इस तरह से आपकी एनर्जीज़ हैं, जो कि इस पर्सन को आपके अंदर वो चीज़ दिखती है। ठीक है, नंबर 1 या 3 या 2 या 12 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, लेटर भी यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहे हैं, जिसमें मुझे क्यू दिख रहा है, मुझे एस दिख रहा है, मुझे बी दिख रहा है, मुझे एम दिख रहा है। ये लेटर्स कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपको ऑरेंज या ब्लू कलर पसंद होगा, या फिर आप ऑरेंज या ब्लू कलर में इस वक्त आपने पहना हुआ है, लाइट ब्लू या ऑरेंज, या तो आप इन कलर्स में इस पर्सन को बहुत अच्छे लगते हो। ब्लैक कलर भी। आपके बाल इस पर्सन को बहुत पसंद हैं, और
आपकी तरफ ये काफ़ी अट्रैक्टेड भी दिखते हैं, आपकी पर्सनैलिटी इनको बहुत अच्छी लगती है ओवरऑल। द डे ऑफ द वे ऑफ ड्रेसिंग आप इनको आपका बहुत पसंद है। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी सी अजीब सी हो रही है, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस इनको बहुत पसंद है। तो खैर पसंद तो आपको ये बहुत करते हैं, पसंद 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 बहुत पसंद करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं ये पर्सन आपको, और बहुत स्ट्रॉन्ग देखते हैं आपको। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि इनकी डीप जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो क्या हैं आपके लेकर। इनके इमोशंस, डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस नंबर 5, क्या इमोशंस हैं। मूविंग ऑन, ओ माय गॉड। नंबर 6, 7, 5, मुझे ऐसा लगता है डेस्टिनी, यस 10, डेस्टिनी, ये एक डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है। और चलिए एक कार्ड और लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। न्यू बिगिनिंग्स, मैंने पता नहीं मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा था, मुझे एक कार्ड और लेना चाहिए, तो वो इसीलिए। या मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। ओह, टेम्पटेशन, डेविल इज हियर। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको बहुत मिस करते हैं, सोचते हैं आपके लिए बहुत। लुक एट दिस लवर्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं। आप दोनों के बीच कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हो सकते हैं, इसी वजह से इस पर्सन को इस कनेक्शन से मूव ऑन करना पड़ा, ठीक है। अभी जब ये पर्सन मूव ऑन कर गए हैं तो इस पर्सन को आपके साथ आपकी बहुत ज़्यादा याद भी आ रही है। या तो आपने मूव ऑन किया है या तो इन्होंने मूव ऑन किया है, ठीक है। ये एक सीक्रेटली अगर देखा जाए डीप आपके लिए क्या फील करते हैं, तो भाई ये पर्सन, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये कोई न्यू पर्सन है, रिसेंटली आपसे मिले हैं, तो ये पर्सन अपने पुराने और पास्ट के कनेक्शन से मूव ऑन करके आपसे न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज इनको लगता है डेस्टिनी ने इनको आपके साथ मिलवाया है, अगर कोई न्यू पर्सन है। बाकी अगर कोई पास्ट के पर्सन है जो इस कनेक्शन को समझ नहीं पाए, बैलेंस नहीं कर पाए, मूव ऑन हो गए, उनको पता था बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, नहीं सामना कर पाएंगे, तो अब लगता है कि इस पर्सन की कुछ अकल ठिकाने पे आ रही है, यू नो। चलो देखते हैं ये कार्ड्स क्यों आए। वाई दिस ऑब्स्टिकल। मैं कोशिश करूँगी आज मैं छोटी रीडिंग करूँ, क्योंकि शायद मैं ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं कर पाऊँ। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस यहाँ पर क्यों आए हैं। ओके, थैंक यू सो मच। वाह, देखा 6 ऑफ वैंड्स। इस पर्सन को डीपली आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहिए। 6 ऑफ वैंड्स जो है वो सक्सेस को दिखाता है, विक्ट्री को दिखाता है। तो ये पर्सन आपके साथ, या 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन को लगता है कि हम दोनों को विक्ट्री मिल सकती थी। ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे, लेकिन हम उसका सामना कर सकते थे, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी की वजह से वो चीज़ हो नहीं पाई। और अब मैंने जैसे कहा कि इस पर्सन की अक्ल ठिकाने पे आ चुकी है, तो ये पर्सन भाई आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। अभी ये भी दिख रहा है कि डीपली ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि हाँ ऑब्स्टिकल्स तो हैं, चैलेंजेस तो आएंगे हम दोनों के बीच, लेकिन मुझे ये ऑब्स्टिकल पार करने ही हैं, किसी भी सूरत में पार करने, और ये करेंगे भी, वो दिख रहा है मुझे। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है, और काफ़ी सारा यहाँ पर मुझे आपके काफ़ी सारे लोगों का रिकॉन्सिलेशन भी होते हुए दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है, क्योंकि मुझे एनर्जीज आ रही हैं तो मैं बता रही हूँ, सारे लोग तो पास्ट के पर्सन से डील नहीं कर रहे होंगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी मुझे देख रहे हैं जो किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। तो अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये पर्सन जो है वो सारे पिछले जो इनकी लाइफ का ऑब्स्टिकल्स थे, चैलेंजेस थे, उनसे बाहर निकलकर आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ एक ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं, विक्ट्री लाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं बाय द वे आपके साथ। और अगर कोई इस बीच में ऑब्स्टिकल आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो ये पर्सन रेडी हैं उन ऑब्स्टिकल्स को पार करने के लिए। वो चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पर। वाई दिस मूविंग ऑन इज़ हियर, वाई दिस मूविंग ऑन। जस्टिस।
अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था, खुद से मूव ऑन हो गए थे, भाग खड़े हुए थे, रिश्ते को संभाल नहीं पाए थे, या कहीं और इन्होंने कहीं और इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था आपके होते हुए, या फिर यहाँ पर कोई कास्ट कल्चर का आप दोनों के बीच इशू था, क्योंकि यहाँ पर चैरियट की एनर्जी कास्ट कल्चर को दिखाती है, जिसकी वजह से मूव ऑन किया था। ये पर्सन इस वक्त अपना कार्मा भुगत रहा है। अब वो कार्मा किसी भी सूरत में भुगत रहा होगा, वो मुझे नहीं पता, ठीक है, आई डोंट नो, किसी भी सूरत में हो सकता है जो उन्होंने आपके साथ किया वही चीज़ उनके साथ हो रही है, घर वालों के साथ नहीं बन रही, फैमिली के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं, सही से काम नहीं चल रहा है, सही से जॉब नहीं चल रही है, कुछ लोगों की तो जॉब जाती हुई भी दिखाई दे रही है, तो टोटल लॉस्ट। और ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि ये मुझे मेरा कार्मा मिला है, मैंने जो किया उसके साथ ये मुझे उसका बदला मिल रहा है। ये पर्सन जो उस चीज़ को मान भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मान रहे, वो उस चीज़ को मान रहे हैं डीपली, तो मान रहे हैं। आपके सामने ना माने वो अलग बात है। यहाँ पर ये ट्रिम्प की एनर्जी, ओके, ओह हाई प्रिस्टेस। ये पर्सन पता है क्या, ये डीपली पता है क्या फील करते हैं आपके लिए। इनको लगता है आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपसे कोई चीज़ छुप नहीं सकती है, आप ना उनकी हर चाल को समझ जाते हो, पकड़ लेते हो। बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन की स्लो मूविंग एनर्जी है, तो आप उस स्लो मूविंग एनर्जी को भी पकड़ लेते हो कि भाई क्यों स्लो हो रहे हो, या कहाँ तुम बिजी हो, या क्या है, आपसे कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती है, ठीक है। और ये पर्सन ये भी देख रहे हैं कि अब आप अपनी फील्ड में जो भी काम आप करते हो, जो भी आपकी फील्ड है, आप कामयाब हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, बहुत अच्छे से आप इंट्यूटिवली आपके पास बहुत नॉलेज आ रही है, आप नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो ये भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं खटक रहा है, ये भी बात, मतलब खटक इन सेंस कि इस पर्सन को लगता है कि देखो क्या है कि ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जब ये पर्सन आपको इस एनर्जी में देखते हैं ना कि यार एक बंदा बहुत ही इंट्यूटिवली मेरी हर एक चीज़ पकड़ लेता है, पिक कर लेता है, मेरा हर झूठ पकड़ लेता है, और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो रहा है, चेंज आ रहा है उसकी ज़िंदगी में, तो ना ये अपने आप को पीछे कर देते हैं, यानी स्लो मूविंग एनर्जी में चले जाते हैं, कोई मूवमेंट नहीं दिखाते फिर ये। बाय दिस डेस्टिनी इज हियर, या मुझे लगता है ये पर्सन जो है 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे लिब्रा बहुत स्ट्रांग है वैसे आज, एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये विद 6 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ कप्स, ये पर्सन को एक चीज़ तो ये है कि क्या अगर इस पर्सन को लगता है आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, ठीक है, तो इस पर्सन को लगता है कि ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है ये होना था, ठीक है, ये मेरी अपनी गलती की सज़ा मुझे मिल रही है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई और पर्सन नहीं है तो इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, डेस्टिनी ने इनको आपसे मिलवाया था, अब डेस्टिनी इनको एक और मौका दे रही है आपसे बात करने के लिए और एक नई शुरुआत करने के लिए, तो मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। बट ऐसा भी दिख रहा है मुझे जैसे ये बंदा कहीं ना कहीं स्टक है, हैंग्ड मैन, अपने माइंड में स्टक है, फैमिली में स्टक है, पैसे रुपए में स्टक है, या आपको लेकर स्टक है कि जहाँ पर ये पर्सन को पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ आके कोई झूठ बोलूँगा या कोई माइंड गेम्स खेलूँगा तो भाई तुम तो मुझे पकड़ लोगी या पकड़ लोगे, सीधी बात। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि इस पर्सन को लगता है कि एक होप्स हैं इस पर्सन को कि एक ना एक दिन हम दोनों मिलेंगे और डेस्टिनी हमको एक करेगी। इस पर्सन को ये तो है, होप्स तो हैं इस पर्सन को, और इस पर्सन को पता है कि एक दिन इनको मौका मिलेगा कि ये जब अपने आप को प्रूफ करेंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक देकर प्रूफ करेंगे। बिकॉज यहाँ पर भी 8 बन चुका है, 8 इन्फिनिटी, ठीक है, 8 नंबर बरकत का होता है, 8 नंबर। तो इनको पता है कि एक ना एक दिन मुझे मौका मिलेगा, डेस्टिनी मुझे एक दिन मौका देगी कि मैं अपने गलतियों को सुधार सकूं। अब वो मौका कब मिलेगा वो तो ऊपर वाला ही जाने, या आप इनको मौका नहीं दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बाय दिस न्यू बिगिनिंग इज हियर, किसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्यों आया है ये कार्ड, ओह 2 ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, आप तो यहाँ पर मुझे ज़रा कंफ्यूज दिख रहे हो। एक तो नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी में थे पर्सन और दूसरा किंग ऑफ वेंड्स है, तो आप तो इन दोनों को लेकर कंफ्यूज हो कि मैं किसके साथ न्यू बिगिनिंग करूँ। अगर इस पर्सन ने आपको जगल किया था पास्ट में, ठीक है, तो ये पर्सन इस वक्त आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन बी केयरफुल, ये पर्सन
अभी भी प्लेयर एनर्जी में है, सो बी केयरफुल। अट्रैक्टिव है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, और अभी भी हो सकता है कि ये पर्सन किस इंटेंशन से आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, बट मे बी आप इनकी इसी इंटेंशंस को लेकर कंफ्यूज हो जाओ। आपके लिए बेहतर यही है कि सोच समझ कर फैसला करना, ठीक है। इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है तो सोच समझ कर दो। और अगर कोई न्यू पर्सन है आपकी ज़िंदगी में और ये भी आ जाते हैं तो मेरे ख्याल से आपको उस न्यू पर्सन को अपनी ज़िंदगी में जगह देनी चाहिए, उनके साथ न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए। आगे आपकी मर्ज़ी है, मैं तो आपको एक पॉसिबिलिटीज़ और एक गाइडेंस दे रही हूँ, आगे आपका फैसला होगा कि आपको क्या करना चाहिए। हम लेंगे आपके लिए एडवाइस भी लेंगे, ठीक है। वाई दिस मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजंस इज हियर। एम्परर, ओह, ये पर्सन डिसीजन ले चुके हैं आपसे बात करने का। 8 ऑफ वेंड्स, या एम्परर है ये ईगोइस्टिक पर्सन, लेकिन जब आपके सामने ये पर्सन आ जाता है तो इसकी पूरी ईगो जो है वो धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ये ऐसा लगता है जैसे एक बंदा आपसे विद इन 8 डेज ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, विद इन 8 डेज। और कांटेक्ट करने की वजह यही होगी कि ये पर्सन आपसे क्लियर, रैशनल होके, प्रैक्टिकल होके, क्लियर टू द पॉइंट बात करेंगे, टू द पॉइंट। हर एक चीज़ जो भी है वो सॉल्व करेंगे, हर एक चीज़ जो भी आपके मन में है, जो भी, ये फाइनल डिसीजन आपको अपना बताएंगे। क्या होगा इनका फाइनल डिसीजन? पेज ऑफ वेंड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। मे बी ये कोई ऐसी बात आपसे बोलें कि आपको वो बात थोड़ा कंफ्यूज कर जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज़ में दिख रही है। मे बी आपसे कुछ ऐसा बोलें कि जहाँ पर आप सोचो कि अब मैंने क्या फ़ैसला करना है, इनका साथ दूँ या कोई अगर न्यू पर्सन है तो उसके साथ जाऊँ, मैं क्या करूँ। मुझे लगता है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो ऐसा लगता है जैसे आपको जो है वो न्यू पर्सन को चूज़ करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये इंसान जो है, जो एक बार छोड़ के जा सकता है वो बार बार छोड़ के जा सकता है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी बात मानें, आपका अपना माइंड सेट जो भी आप, क्योंकि आप खुद इंट्यूटिव हो, टैरो रीडर हो, आप खुद टैरो रीडर हो सकते हो, बिकॉज हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है। आप खुद बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आप इंट्यूटिव हो, मिस्टीरियस पर्सन हो, आपको पता है, आपको आंसर्स पता है कि आपको क्या करना चाहिए। और लेट से अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन नहीं है, सिर्फ यही एक पर्सन है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी डिमांड आपसे कर सकते हैं या कोई ऐसी बात आपके सामने रख सकते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दे, यानी कि डिसीजन लेने में। ये आपसे बोल सकते हैं कि भाई मुझे तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग तो करनी है, लेकिन मेरे ये मसले हैं, मेरे फाइनेंसेस या कैरियर के मसले हैं, या मेरी फैमिली का मसला है, या अगर ये मैरिड है तो बोलेंगे कि भाई मेरी बीवी का मसला है, तो तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हो मेरे साथ, तो बेशक कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। क्योंकि यहाँ पर एम्परर जो है वो यही बताता है, एम्परर के मतलब इसके पास चॉइसेस हैं, ठीक है, तो वो ये चीज़ रखेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे, क्योंकि आपकी इंट्यूशन का आपको सुनना पड़ेगा कि मुझे मूव ऑन करना है या फिर मुझे उनकी हर शर्त पर हाँ करके और कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो ये ऐसी कोई बात आपसे ये बोल सकते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ लेकर जाएगी आपको, या फिर आप उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना चाहिए। तो आपने अपनी कन्फ्यूजन को दूर करना है। कैसे करना है? मैनिफेस्ट करोगे, मेडिटेशन करोगे, और फिर जो आंसर आपको, आपकी इंट्यूशन आपको आंसर देगी, आप उस रास्ते पर जाओ। चाहो तो आप रीडिंग्स भी करवा सकते हो अगर क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है, इसमें तो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। चलें आपके लिए कुछ एडवाइस भी देख लेते हैं। ओपन योर सेल्फ टू लव, बिल्कुल आपको अपने आप को लव के लिए ओपन करना ही चाहिए। जैसे कि अगर कोई नया पर्सन है या कोई नई ऑफ़र आती है तो आपने उसको चूज़ करना चाहिए, अपने आप को लव के लिए खोलना चाहिए, क्योंकि इट इज़ सेफ फॉर यू टू लेट योर हार्ट बी सीन, डोंट बी स्केयर्ड। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एक जैसा हो, ठीक है। और अगर ये एक ही पर्सन है तो मेरे ख्याल से फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर यह कोई ऐसी बात आपको बोलते हैं कि मेरे साथ फ्रेंड बनकर रहो या मेरे साथ रहो, या मैं उससे भी नहीं छोड़ सकता और फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता, तो मैं भी नहीं छोड़ सकता हूँ, तो थोड़ा सा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है।
मैग्नेटिक कनेक्शन। तो आप दोनों का एक कनेक्शन ही ऐसा है कि जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के बगैर मुझे नहीं लगता कि रह पाते होगे। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, डेस्टिनी ने आपको मिलवाया इस पर्सन के साथ, और इस पर्सन को भी ये चीज़ समझ आती है, अब समझ आती है, पहले नहीं थी, अब अक्ल ठिकाने पे आई है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बिल्कुल ये कोई ऐसा एक्शन ले सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि बातों से कुछ नहीं होता, आप अपना एक्शन दिखाओ, तो ये आपको एक्शन दिखाएंगे, करके दिखाएंगे, प्रूफ करेंगे, ताकि आप मानो या आपका हौसला या आपका भरोसा वो दोबारा जीता जा सके। फ्री योर सेल्फ। और कुछ लोगों के लिए आपको खुद को फ्री करना पड़ेगा। अब फ्री करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप दूसरे रिलेशनशिप में चले जाओ और जो है ना ठीक है इस पर्सन के बारे में नहीं सोचो, नहीं। फ्री करने का मतलब ये है कि सेल्फ लव करो और अपने जो आपकी नीड्स हैं उन पर कंट्रोल करो। टेक योर पावर बैक, अपने पावर को वापस लो, बस एनर्जीज देना बंद कर दो, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, अपनी वैल्यू को पहचानो, दैट्स इट। यही है रियलिटी, भी यही है, और आपके लिए मेरा गाइडेंस भी यही है, जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि बेहतर है कि मूव ऑन करो, आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी मतलब। अच्छा, मूव ऑन का मतलब ये मत समझना, फिर से बता रही हूँ, मैं जाने वाली थी लेकिन फिर मुझे लगा कि आपको फिर से समझाती जाऊँ कि मूव ऑन मतलब कि अपना सेल्फ लव करो। इस वक्त के लिए इस चीज़ के बारे में मत सोचो, ठीक है। डेस्टिनी पर छोड़ दो, सरेंडर कर दो। हो सकता है डेस्टिनी आपको इस पर्सन से ही वापस न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर जाए, लेकिन वो तब जब आप खुद को डिटैच करोगे, सेल्फ लव करोगे, अपना सोचोगे, अपने बारे में सोचोगे, ठीक है। अपने आप को जस्टिस दो, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपके नेम इनिशियल एन से लेकर अगर जेड तक हैं, या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 16 to 31 है। लेट्स सी, देख लेते हैं हाउ डू दे सी यू, ये पर्सन आपको किस तरह देखते हैं, और इनके डीप फीलिंग्स या डीप इमोशंस आपके लिए क्या हैं, आपको क्या गाइडेंस दी जाती है, क्या आती है रीडिंग आपके सामने आएगी। ये वाले जो कार्ड्स हैं ये मैंने पहले से निकाल दिए थे, ये आपकी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। मतलब आपके बारे में क्या ये पर्सन सोचते हैं वो मैंने ये पहले से निकाल दिए हैं। चलो देखते हैं। लेट देम गो एंड फॉरगिव। ये पर्सन को लगता है जब भी ये आपको देखते हैं कहीं पर भी, लेट्स से अगर आप साथ में कहीं जॉब करते हो, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हो, टीचर्स हो, दोनों प्रोफेसर्स हो, कहीं किसी यूनिवर्सिटी में टीचर और स्टूडेंट का डायनेमिक है, कुछ ऐसा सीन है, या और भी एक चीज़ मुझे आ रही है माइंड में, या आप एक ही सोसाइटी में हो, फ्रेंड्स हो, एक ही साथ पढ़ते हो यूनिवर्सिटी में। तो ये पर्सन जब भी आपको देखते हैं इनको लगता है कि आपको पुरानी बातों को अपनी ज़िंदगी से, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स थे या आपकी फैमिली के कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर हुई हैं जिनको ना इनको ऐसा लगता है कि आपको उनको अब लेट गो कर देना चाहिए, और आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आपको उनको फॉरगिव कर देना चाहिए। हालांकि आपका दिल बहुत दुखता है उन सारी चीज़ों को मिस करके, और साथ ही साथ जब ये पर्सन आपको इस एनर्जी में देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा पुरानी बातों को मिस कर रहे हो, या आपके साथ जो कुछ भी हुआ उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, तो इस पर्सन को दुख होता है, तकलीफ़ होती है। मतलब आपको ये इस एनर्जी में देखना नहीं चाहते। इनको लगता है कि आपको लेट गो कर देना चाहिए उन सारी चीज़ों को, उन बातों को, उन लोगों को, और फॉरगिव करना चाहिए आपको। अच्छा, इनको ये भी लगता है कि आप फॉरगिव बहुत जल्दी कर देते हो, आपका दिल बहुत मासूम सा है, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, और आप बहुत इमोशनल हो, अपने इमोशंस के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो। दो कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, आप लेट गो कर सकते हो चीज़ों को, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी ना फैमिली को लेकर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आपकी लाइफ में जो शायद सही नहीं हुई। फैमिली लाइफ आपकी या बचपन आपका, क्योंकि यहाँ पे ट्री है जो जल रही है, तो इसका मतलब कि कुछ रूट्स से कनेक्टेड चीज़ें आपकी हो सकती हैं जो कि
जिसने आपको बहुत ही अकेला और अधूरा फील करवाया है। तो ये पर्सन ना इस तरह से आपके बारे में फील करते हैं। नंबर 18, नंबर 10 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि डीपली ये पर्सन आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। चलो, ये ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस दोबारा से आया है, स्ट्रेंज। ये पहले वाले ग्रुप में भी पहले ही आ गया था। फर्स्ट कार्ड ही इसका ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस था और यहाँ पर भी आया है। वाह, चलो शुक्र, दूसरा कार्ड तो पॉजिटिव है, अच्छा है, विजडम। ओह ओके, समझ गई मैं, ठीक है, इसमें क्यों आया है मैं समझ गई। ये पर्सन आपको हील करना चाहते हैं, ये आपकी हीलिंग के लिए भेजे गए हैं यूनिवर्स की तरफ से ठीक है। ये पर्सन आपके बहुत मतलब जैसे आपके वेल विशर हैं। ये पर्सन आपको पसंद बहुत करते हैं। ये पर्सन आपको ग्रीविंग वाली एनर्जी में बिल्कुल देखना नहीं चाहते। इस पर्सन को लगता है कि आपको अपने आप को संभालना चाहिए, या ये संभालना चाहते हैं। लेट्स सी, मेमोरीज ऑफ लव। एक और देखूंगी मैं बस। या ट्रांसफॉर्मेशन, विक्ट्री, सक्सेस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। मुझे अगर डीपली फील किया जाए इस पर्सन की जो एनर्जीज़ मुझे आ रही है ना, इस पर्सन को पता है कि आपके साथ आगे चलना कोई इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। आप इमोशनली बहुत हर्ट हो। आपका दिल जीतना, आपको जीतना, आपके पुराने ज़ख्मों पर मरहम लगाना इतना आसान नहीं होगा। तो इस पर्सन को पता है कि आपके साथ इनको क्या चाहिए, वो चीज़ तो इस पर्सन को क्लियर है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ मैरिज, शादी, कमिटमेंट करना चाहते हैं, लेकिन शायद ये पर्सन आपको अभी तक बताते नहीं हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ना तो आप हील्ड हैं पूरी तरह से, ना ही ये खुद हील्ड हैं। तो इनको लगता है कि हमें पूरी तरह से हील्ड होके ही एक दूसरे को, ओह वाओ लुक एट दिस डेविल। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ये आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि इसके लिए मुझे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, इतना ईजी ये कनेक्शन नहीं है, ठीक है। लेट्स सी क्यों यहाँ पर ये आए हैं। वाई दिस ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस इज हेयर। यहाँ पर ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस की एनर्जी क्यों है। ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, एम्परर, वाओ, ओ वाओ सो ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पर मैजिशियन है यार, वाओ। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, और ये मेल है या फीमेल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है। यानी कि ये ज़िंदगी के हर मामले में ये बंदा आपके साथ खड़ा रहेगा। बिलीव मी, बंदा या बंदी, आप कहीं फंस गए, ये आप देखोगे, ये आपके सामने होंगी ये बहुत साथ देंगी आपको। डीपली ये पर्सन ना आपके एम्परर बनना चाहते हैं, इस कनेक्शन या इस रिलेशनशिप में खुद लीड लेना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि ये इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है, जो कि ये बताती है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बनना चाहते हैं भाई, ये सीधी बात है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, और बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ ये मतलब बहुत प्रैक्टिकल होकर भी फैसला कर रहे हैं, और बहुत इमोशनल होकर भी सोचा है इन्होंने आपके बारे में। दोनों ही तरफ से इनको लगता है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मुकाबला करूँगा। और जो एम्परर होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर ये पर्सन आपके कोई पास्ट के हैं ना, तो अगर हैं, मुझे यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज वैसे दिख नहीं रही हैं, लेकिन अगर हैं तो ये बंदा अगर पहले रेडी नहीं था, अब ये रेडी है इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये कोई रिसेंटली आप इस पर्सन से मुलाकात आपकी हुई है, या फिर अगर लेट्स से ये आपके फ्रेंड जोन में थे या फ्रेंड हैं आपके, और काफ़ी टाइम से आप इनको जानते हो, लेकिन कभी भी इन्होंने अपनी दिल की बात आपसे नहीं बोली, ठीक है, कि ये क्या फील करते हैं आपके लिए, तो इनको पता है कि बहुत मुकाबला करना पड़ेगा। इवन कि इनको ये भी पता है कि आपसे भी मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज ही ऐसी हैं। इनको लगता है कि आपको अब पास्ट को छोड़ देना चाहिए, लेट गो करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। बाय दिस विजडम इज़ हेयर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज की एनर्जी है अब तक। एंड यहाँ पर भी देखो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये ना इस कनेक्शन को थोड़ा धीरे धीरे आगे लेकर चलना चाह रहे हैं। हो सकता है कि ये आपको दिखाते हों, इनकी आइज़ में आपको दिखता हो कि हाँ भाई प्यार तो दिख रहा है, बात तो है, कुछ तो कहना चाहता है बंदा मेरे से, लेकिन जताता नहीं है वो, इसीलिए क्योंकि ये पर्सन धीरे धीरे स्लो मूविंग एनर्जी में है, और वो आपकी वजह से, क्योंकि ये पर्सन आपसे डरते हैं, ये आपके साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है। या तो ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं ऑफिस में या कहीं पर ऐसी जगह आपके बॉस भी हो सकते हैं, बाय द वे आप दोनों ऑफिस में साथ होते हो, या किसी कोलीग या फिर फ्रेंड के थ्रू या आपसे कुछ ना कुछ ऐसे साइन दे देते होंगे, कुछ बुलवा देते होंगे, कुछ बात बोलते होंगे आपको, लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इनको लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, एक कंप्लीट पैकेज हो। बाय दिस इमोशनल लॉस्ट, ये पर्सन आपसे बात करने से ना कभी कभी थोड़ा कतराते हैं, वो इसीलिए क्योंकि इस पर्सन को बहुत बहुत टेम्परेंस वाली एनर्जी है। इस पर्सन की हिम्मत जवाब दे जाती है जब ये आपका सामना करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, बहुत अपनी फीलिंग्स को बैलेंस में रखते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपसे बात कर ली तो आप इनको शायद रिजेक्ट कर दोगे, या इनकी सुनोगे नहीं, या इनको समझोगे नहीं, या इनको गलत मीनिंग लेकर जाओगे इनकी, ठीक है, फीलिंग्स की, तो इनको इमोशनली उस चीज़ को बहुत लॉस्ट फील होगा और झेलना पड़ेगा। या तो ऐसा हो चुका है, आपने इनको कुछ बोल दिया है गुस्से में, या फिर आपने इनसे कोई ऐसी बात बोल दी है, अपने पास्ट की कोई बात इनके सामने आपने खोली है कि इस पर्सन को ना बहुत इमोशनली लॉस्ट फील हो रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे इस पर्सन के चेस्ट में थोड़ा पेन भी है इस चीज़ को लेकर, जैसे ये बंदा थोड़ा बहुत बुरी तरह से अपने बैलेंस कर रहा है अपनी फीलिंग्स को, और आजकल ये आपके सामने आ भी नहीं रहे हैं, आने से भी कतराते हैं, आपको कहीं देखते हैं तो बौखला जाते हैं, वो गली रास्ता ही छोड़ देते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। या तो आप दोनों ने बात की है और आपने इनको वो रिस्पॉन्स नहीं दिया, या तो फिर इन्होंने नहीं दिया, तो वजह यहाँ पर ये है कि ये पर्सन अपना दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। इनको ये चाहते हैं कि मतलब रिजेक्शन से डर हो सकता है, या इनको लगता है कि मेरा दिल दुख जाएगा, कोई बात अगर तुम ऐसी बोल दोगे या कुछ ऐसा कुछ एक्ट कर लोगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। मेमोरीज ऑफ लव क्यों है यहाँ पर? 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि पास्ट की एनर्जीज़ को दिखाता है, लेकिन मुझे लगता है कि मे बी आप इस पर्सन को, जैसे मैंने कहा कि फ्रेंड्स हो, या बहुत टाइम से जानते हो, या बचपन से जानते हो, कज़न हो सकते हैं, या फिर फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने अपनी इमोशंस आपके सामने जाहिर नहीं की, जानते भले कितने भी टाइम से हों, ठीक है। तो 6 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, और पुरानी बातें, आपकी मेमोरीज ज़रूर इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और अगर ये पर्सन नए पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है, बिल्कुल रिसेंटली आपको मिले हैं या 4 महीने 6 महीने हुए हैं, तो ना इस पर्सन को आपके साथ ऐसा फील होता है जैसे बरसों से आप इनको जानते हो, बचपन से आप दोनों के ताल्लुकात हैं और बहुत पुरानी हम दोनों की मेमोरीज़ हैं। इवन कि ये 2 घंटे भी आपके साथ बिताते हैं ना, बात करते हैं, तब भी इनको ऐसा फील होता है जैसे यार मैं तो पता नहीं सालों सदियों से कोई इस बंदे को इतना कंफर्टेबल होता हूँ। यस बिल्कुल, इतना मुझे कंफर्ट फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है कि मैं सालों से इसको जानता हूँ, और मुझे अगर अपना कोई ऑफ़र देना है तो वो इसी को देना है, लवर्स। यस, ये पर्सन आपके लवर हैं और लवर बनना चाहते हैं, दे लव यू अ लॉट बाय द वे। और अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो फिर ये सेपरेशन ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। ये होप्स रखे हुए हैं, बहुत उम्मीदें हैं, डेविल की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ की कमी है कि ये आपके सामने बात कर सकें या आपके साथ ये नई शुरुआत कर सकें, न्यू बिगिनिंग कर सकें। मे बी ये पर्सन कहीं फंसे हुए हैं। देखो 5 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर इसके नीचे, जैसे चाबी पड़ी हुई है, चाहें तो ये दरवाज़ा खोलकर निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी खुद को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवा रहे हैं और निकल नहीं पा रहे हैं। इनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, इनको आप चाहिए हो एनी हाउ। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। लुक एट दिस डेविल, एंड यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये दुआएं भी मांगते हैं आपके लिए, इन्होंने होप्स नहीं हारी हैं अभी तक आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बिल्कुल होप्स नहीं हारी हैं। मे बी इस पर्सन को रिसेंटली अपने फाइनेंसेस और करियर में भी कुछ चेंज का सामना करना पड़ा है, कुछ चेंज फाइनेंशियली इनका हुआ है,
कहीं बाहर जाने का या कहीं ट्रैवलिंग पर जाने का इनको मौका मिला है या इनको जाना है, तो ये इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, कौन सा आपको किस तरह से, या जजमेंट। इनका कुछ ट्रॉमा फैमिली के साथ चल रहा है, आपके साथ कोई इशू नहीं है, कुछ फैमिली के साथ इनका कुछ ऐसा लफड़ा चल रहा है और ये पर्सन चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये लफड़ा ख़त्म हो और मैं तुम्हारे पास आऊँ या मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करूँ और अपनी फीलिंग एटलीस्ट मैं एक्सप्रेस करके तुम्हें बताऊँ। आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, आगे जाके तो ये फीलिंग्स म्यूचुअल होनी ही हैं, ये आपके लवर हैं। लेकिन आप दोनों के बीच मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है, जैसे पहले भी चैरियट आया था ना, तो कास्ट और कल्चर का कुछ इशू दिख रहा है। आई थिंक आया था इसमें, पता नहीं फर्स्ट वाली पायल में था, मुझे लगता है। देख रहे हो, दोनों में चेंज है, डिफरेंस है, एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, या ये पर्सन बॉस हैं और आप थोड़ा ऊंच नीच हो सकता है, पैसे रुपए का डिफरेंस हो सकता है। इस वक्त ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी केस में या कहीं अपनी फाइनेंशियली कहीं फंसे हुए हैं, जुडिशली कोई केस वगैरह इनका चल रहा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, सेल्फ मेड पर्सन है ये, बाय द वे। मुझे लगता है ये आपको लेकर ना, ये बहुत थोड़े से कार्ड में और देखना चाहूँगी क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन, क्योंकि ये स्लो मूविंग पर हैं, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं ये, क्या चाहते हैं? ओह माय गॉड, बात ही ख़त्म। अब मैं और कार्ड नहीं लूँगी। लुक एट दिस, जस्टिस, यस, जस्टिस एंड जजमेंट। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं भाई, दे लव यू अ लॉट, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कपल आ चुका है, डिवाइन काउंटर पार्ट्स, एम्परर एंड एम्प्रेस। ओह माय गॉड, एंड फिर साथ में लवर्स। और क्या चाहिए, कुछ चाहिए और? वाओ, हो सकता है कि आपके ऑलरेडी आपके बच्चों के फादर हैं या मदर हैं, ऑलरेडी आप दोनों में कोई डाइवोर्स का केस वगैरह चल रहा है, तो ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बच्चों को याद कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हो इनसे, तो अगर ये आपके बच्चों के फादर हैं या मदर हैं, दोबारा से ये आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, तो ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली लिख कर रख दो, ये पर्सन आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपको अपने कंपैटिबिलिटी, अपना लाइफ पार्टनर, यानी कि ये पर्सन आपको कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं कि अगर मैं एम्परर हूँ तो एम्परर के साथ एम्प्रेस ही जचती है, और यही जस्टिस है। और अगर फैमिली नहीं मानती, ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, कास्ट कल्चर का इशू है, तो मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, दैट्स इट, ताकि मैं अपनी चीज़ों को, फाइनेंसेस को, अपने फाइनेंशियल जो मटीरियलिस्टिक मेरी चेंजेस हैं उनको मैं थोड़ा सा स्टेबल कर सकूं। और कुछ अगर मेरे मसले मसाइल चल रहे हैं, जैसे कोई, मैंने कहा जैसे कि इनका कोई केस वगैरह चल रहा है, कोई कुछ ऐसा चीज़ है, तो उसको ये उधर से ये पार होना चाहते हैं, उसके बाद ये आपके पास आना चाहते हैं। लेट्स सी, आपके लिए कोई एडवाइस आती है, आपके लिए कोई एडवाइस आती है कि आपको क्या करना चाहिए, कोई एडवाइस? लेटिंग गो, इस वक्त आपको ये कहा जा रहा है कि बैठकर सोचो मत, ठीक है, लेट गो करो। जितना लेट गो करोगे, क्योंकि ये पर्सन जो है ना, ये स्लो मूविंग एनर्जी में है, इनको आपके पास ही आना है, जाना है इनको कहीं नहीं, और कहीं नहीं जाएंगे ये। लेकिन आपको जो वो होता है ना कंट्रोल इश्यूज, उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। सोचो मत, लेट गो कर दो। शायद आपको इसीलिए शुरू से ही बोला जा रहा है लेट देम गो, और ये पर्सन भी यही चाहते हैं कि प्लीज़ लेट गो करो पुरानी चीज़ों को, ताकि मैं इंटर हो सकूं, ठीक है। दे आर द वन, यस, ये पर्सन है आपके लिए। यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, आप ऑलरेडी जिसको ढूंढ रहे थे आपके सामने ही है वो। अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं ना जो पुराने पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप लेट गो करो और उनको इंटर होने दो, क्योंकि ये ऑलरेडी जो पार्टनर आप चाहते हो ना, ये वही हैं। आप ऑलरेडी इस पर्सन के ऐसे पार्टनर के साथ हो, ये आपके लवर हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, इनके साथ एक ब्यूटीफुल फ्यूचर दिखता है आपका। आपको किसी को फॉरगिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है,
कर लो उसको फॉरगिव, ठीक है। डिसेप्शन की एनर्जी है यहाँ पर। समवन इज़ वियरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। हो सकता है जिसके लिए आप रो रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो डिसेप्शन की एनर्जी में है, वो सिर्फ मास्क चढ़ाए हुए, वो आपके लिए है ही नहीं। आपको उधर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। और हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये मास्क चढ़ाए हुए हैं ताकि सही टाइम पर ये मास्क उतार के आपको सही बात आकर बताएं कि मैं कितना तुमसे प्यार करता हूँ, या मैं तुम्हारे लिए क्या सोचता हूँ, क्या फील करता हूँ या करती हूँ। आपको ग्रेटिट्यूड शो करवाना है। यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर दिस लव। आपको इस लव के लिए ऑलरेडी जो आपको आपकी लाइफ में प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर लाइफ टू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। ऑलरेडी आपकी लाइफ में जो लव है उसको ग्रेटिट्यूड शो करो। आप पास्ट को देखना भूल जाओ। अगर यहाँ पर कोई ऐसा है जो पास्ट में ही जी रहा है अभी तक, उसको लेट गो करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, शुरू से। और ये पर्सन खुद भी आपसे यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यही आपके ट्रू लव हैं, ये आपके सोलमेट हैं। बिल्कुल, ये आपके ट्रू लव हैं, ये आपके सोलमेट हैं। ये देखो, रीडायरेक्ट योर थॉट्स। मे बी आप लव पर से, प्यार पर से गिव अप कर चुके हो, लेकिन ये पर्सन आपको वो आपका दिल दोबारा जीतना चाहते हैं। इसीलिए ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आपका दिल जब मतलब आप कोई डाउट ना रहे आपको लव को लेकर या इनको लेकर। सो दिस इज़ योर ट्रू लव। ये पर्सन आपके ट्रू लव है, ट्रू लवर, आपका सोलमेट, डिवाइन काउंटर पार्ट। तो लेट गो करो कंट्रोल इश्यूज़ को, और पुरानी जो भी कुछ हुआ है उसको लेट गो करो और नए सिरे से चीज़ों को देखो, ठीक है। जस्टिस आपके हक में है, फैसला आपके हक में है। ओके, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।